नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आयुन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर शालू शर्मा। राशियों का सफ़र, हमारा ये 12 राशियों का सफ़र चल रहा है। इस सफ़र में चलते चलते हम आज लिब्रा राशि तक पहुंच गए हैं। लिब्रा, तुला, बहुत नपे तुले लोग होते हैं। तुला है ना, तुला तो आपको पता है बैलेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ये लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन इमोशंस और प्रोफेशनल लाइफ में इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होनी चाहिए। तो देखते हैं साल 2025 आपके लिए क्या नया लेकर के आया है। जो आपके रेजोल्यूशंस हैं उनको तोड़िए मत। जो आपने रेजोल्यूशंस बनाए हैं नए साल के, तुला राशि वालों के लिए बिल्कुल अच्छे से सलाह देती हूँ कि अपने रेजोल्यूशन पे काम कीजिए। चाहे वो वेट लॉस का है, चाहे वो जॉब चेंज का है, चाहे आपको प्रॉपर्टी खरीदने का है, चाहे आपको अपनी डिग्री पूरी करने का है। जो पेंडिंग काम है, आपकी पेंडेंसी इस ईयर में क्लियर होनी चाहिए। जनवरी मंथ में ही यात्राएं आपकी शुरू होने जा रही हैं। फाइनेंशियली इम्बैलेंस रह सकते हैं, बट फ्रूटफुल कार्ड है क्योंकि फाइनेंस आपका इनफाइनाइट लूप में है। पैसे की कमी आपको है नहीं। माँ का आशीर्वाद और चंद्रमा का पूजन इस महीने आपके लिए ज़रूर करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि पूर्णमासी वाले दिन चंद्र स्नान कीजिए। चंद्र स्नान आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि आपका माइंड बहुत इम्बैलेंस रहता है। तो चंद्र स्नान आपने कैसे करना है? कम कपड़े पहन के, सफ़ेद कपड़े पहन के, हो सके तो अंदर अंडरगारमेंट्स मत पहनिए, और सफ़ेद रंग के उजले कपड़े पहन के चंद्रमा में 20 मिनट बैठना। जैसे आप सन बात लेते हैं वैसे मून बात ले सकते हैं। फेब की अगर मैं बात करूं तो फेब में आर्ग्यूमेंट्स में किसी के साथ मत आइएगा। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉब्लम दे सकता है। अब प्रोफेशनल लाइफ उनकी जो वर्किंग है, अगर हम बच्चों की भी यहाँ बात करें या हाउस वाइफ्स की भी बात करें तो घर का माहौल ख़राब होने के चांसेस हैं, लड़ाई झगड़ा। और फेब में आप महीने में एक बार कम से कम हरे रंग का दान ज़रूर कीजिए। आप हरे रंग के दान में कुछ भी ले सकते हैं। आप दालें ले सकते हैं, आप साग पालक ले सकते हैं, आप कोई कपड़ा ले सकते हैं, कोई पर्स ले सकते हैं। अगर आप किसी इंसान को कपड़ा भी देते हैं तो आप बॉडी के अपर पार्ट का देंगे, लोअर पार्ट का नहीं देते। शूज़ नहीं देंगे हम उनको। और बेडशीट्स, शॉल्स, ये सब आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन आपकी वाणी का कंट्रोल्ड होना बहुत ज़रूरी है फेब मंथ में। नहीं तो चाहे किसी भी एज ग्रुप का इंसान है तुला राशि का, उसको प्रॉब्लम आ सकती है। मार्च की अगर हम बात करें तो एस ऑफ कप्स, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द डेक। एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत, नए रिश्ते, नया जोश। जिनकी शादी रुकी हुई है, शादी होने के चांसेस हैं। शादी नहीं होगी, आपका रिश्ता हो जाएगा। स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये। मार्च में अगर बादल ज़्यादा आते हैं तो आपको बेचैनी हो सकती है। तो आपको क्या करना है? घर में हवन पाठ ज़रूर कराना है कि हम बादलों को धुएं में बदलने की तरकीब जानते हैं बहुत अच्छे से, अपना मन कंट्रोल करने के लिए। अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो अगेन इम्बैलेंस। जो बैलेंस आपको जनवरी में आया था इमोशंस का, वही आपका अप्रैल में आने के चांसेस हैं। बट आप अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते 4 महीने हो गए, इतना मेच्योर हो चुके हैं कि कितना तवज्जो हमें किस बात को देना है। बहुत अच्छा कार्ड है, 10 स्टार का कार्ड है। अपॉर्चुनिटीज आर विद यू। तो परेशान मत होइए। ये परेशानी 3 वीक्स की है, तो 3 वीक्स मतलब मार्च में ही ख़त्म हो जाएगी। अपने माता और पिता का आशीर्वाद आप हमेशा लें। अगर आपके माता पिता साक्षात रूप में नहीं भी हैं तो आप उनको याद कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। देखिए, सूर्य और चंद्रमा दो प्रत्यक्ष ग्रह, प्रत्यक्ष भगवान। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सूर्य पिता, चंद्रमा माता, दोनों का आशीर्वाद आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मई की अगर मैं बात करूँ तो मई में शादी होने के चांसेस हैं। जिनको पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं, जिनका अफेयर नहीं चल पा रहा है, कुछ बच्चों को शिकायत रहती है, बहुत अच्छा कार्ड है। और आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑपोजिट लड़का लड़की की, अगर आपका बॉस फीमेल है और आप मेल हैं, या बॉस मेल है आप फीमेल हैं, तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी। लेकिन प्यार मोहब्बत वाली नहीं, एक कुछ कर गुजरने की। बहुत अच्छा कार्ड है आपका ये। जून की अगर मैं बात करूं तो जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती उनको छोड़ के आगे बढ़िए। आपका जोश अगर ख़त्म हो तो बहुत अच्छा उपाय दे रही हूँ। अगर आपका जोश ख़त्म हो जाए तो जब आप सोते हैं अपने पैर वाली साइड पे लाल जुराबे रख के सोइए, आपका जोश हमेशा बरकरार रहेगा। जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा जो आपने
उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं उसका घमंड मत लाइए, स्टबन मत रहिए, जिद्दी मत रहिए, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चलना पड़ेगा। और ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पर अपने आप को संभालने के लिए आप हमेशा अपनी इमोशंस नहीं बता सकते हैं। लिब्रा इज द साइन ऑफ बैलेंस, तो आपको तो ज़ोडिएक साइन में ही बैलेंस है, ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। सितंबर की अगर मैं बात करूं तो सितंबर इज़ द मंथ जो आपको इनसोम्निया दे सकता है। मैं आपको बुरी बुरी चीज़ें नहीं बता रही हूँ, घबराइए मत। बुरी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, इनसोम्निया से डरना नहीं है, आपको नींद भरपूर लेनी है, नहीं तो बाकी के लोग खुश रहेंगे और आपको लगेगा कि दुनिया खुश है, मैं ही परेशान हूँ। तो जब भी हमें एक डिसीजन अच्छा लेना हो, हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, हमारा माइंड एकदम शांत होना चाहिए। आपको नए डिसीजन लेने का ये और नए अवसर आने का चांस है, लेकिन अवसर ये आ नहीं रहे हैं, आपको लाने पड़ेंगे ये अवसर। इसके लिए जोश रखिए, खान पान का पूरा ध्यान रखिए। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो कार्ड एम्प्रेस का है। एम्प्रेस में आपको नेचुरोपैथी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो नेचुरोपैथी में जाइए, आयुर्वेद में जाइए, योगा से जुड़िए। जितना आप नेचर से जुड़े रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। खान पान का प्रॉपर ध्यान रखना है। एम्प्रेस बोलती है कि ये मंथ आपको किसी को सलाह देने के लिए भी हो सकता है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मंथ है। अगर आप सोच रहे हैं किसी जॉब का मुझे फॉर्म भरना है और इस महीने में अगर फॉर्म्स निकलते हैं तो आपको ये काम करना होगा। नवंबर की अगर मैं बात करूं तो नवंबर इज़ द वेरी गुड मंथ फॉर यू। बहुत अच्छा, थोड़ा समय घर में भी बिताइए। बहुत रोबोटिक लाइफ आपकी चल रही है, परिवार के साथ समय बिताइए। ये है कहीं वेकेशन टाइम एंजॉय करने का कार्ड। अगर आप बच्चे हैं तो पेरेंट्स के साथ प्लान कीजिए, पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ प्लान कीजिए, माता पिता को साथ रखिए, उस चीज़ से घबराइए मत। पूरा परिवार को मिल के जाने का कहीं कार्ड है। यस, आपके बॉसेस आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर में आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। मनी मनी मनी, 9 इज़ द लास्ट नंबर इन न्यूमरोलॉजी। तो जो आपने जो पाना था वो आपने ऑलमोस्ट इस साल अचीव कर लिया। फाइनेंसेस का, इमोशंस आपके यहाँ पर हिल सकते हैं। और अगर दिसंबर की बात करूँ तो हायरोपैंथ, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। यू नो, हायरोपैंथ बहुत अच्छा कार्ड है। आपसे लोग सलाह लेने आ सकते हैं। इसका मतलब आपने सलाह देने का मतलब ये है कि आपने एक पोजीशन गेन कर लिया जो आप चाह रहे थे। जो जनवरी और अप्रैल में इम्बैलेंस आया था वो यहाँ पूरा हो जाएगा। लिब्रा वालों के लिए एक उपाय ज़रूर देती हूँ। जहाँ पर भी आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आप मैच बॉक्स डोनेट करेंगे, मंदिर में ही डोनेट कीजिए। और दूसरा आपका स्विच वर्ड है सूर्याणी सूर्याणी सूर्याणी। सूर्याणी बोलती रहिए। सूर्याणी सूर्य से रिलेटेड नहीं है, ये स्विच वर्ड है, जैसे एनर्जी का स्विच वर्ड है। तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई क्वेरी हो तो मैसेज कीजिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।